हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हाओचेन और उसके ग्रैंडफादर के बीच में फ़ाइट हुई थी, वो काफ़ी धमाधार फाइट हुई थी। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो उसके ग्रैंडफादर थे वो हार मानते हुए बोलते हैं कि हाओचेन, आगे नाइट हॉल का भविष्य में तुम्हारे हाथों में सौंपता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि वो मैच डॉन ऑफ लाइट जीत चुकी थी। इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पता चलता है इस एपिसोड में जो फर्स्ट बैटल होने वाला वो फोर्थ राउंड का वो चेन और ली जेंगजी के बीच में होने वाला था, जो डॉन ऑफ लाइट से और मैजिक टेम्पल से होने वाला था। इसी के सामने पता चलता है कि उन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट होती है और फिर जो हमारे ली जेंगजी होते हैं मैजिक टेम्पल के फर्स्ट एल्डर, वो हमारी चेन से बोलते हैं कि चलो, मैं सीनियर मेंबर होने के नाते मैं तुम्हें फाइट करने का पहले चांस देता हूँ। इसी के साथ तुम क्यों नहीं अपने गेट को समन कर सकते हो। इसी के साथ हमें चेन को दिखाया जाता है जो मन ही मन काफ़ी खुश हो रही होती है। इसी के साथ वो बोलती है कि शुक्रिया इस चीज़ के लिए, और वो अपने लोटस को समन करते हुए अपने गेट को ओपन करने लगती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो अपने वो समनिंग प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो चेन होती है वो एन्चेंटमेंट शुरू कर देती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ गेट ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो चेन जो होती है वो एक साथ तीन तीन गेट ओपन कर रही होती है, लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होती। इस चक्कर में पब्लिक इसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कोई समनर एक साथ तीन गेट कैसे ओपन कर सकता है। लेकिन हमें तो पता है दोस्तों कि चेन की जो एबिलिटी है उससे कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो पब्लिक होती है वो काफ़ी हैरान होते हुए बोलती है कि कोई समनर एक साथ इतने गेटों को कैसे समन कर सकता है। उसके साथ हमें दिखाया जाता है जो चेन होती है वो लगातार अभी अपने गेटों को समन कर रहे होते हैं। ये सब देख के ली जेंगजी भी काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि हाँ, सच में इस लड़की के पास कुछ तो स्किल्स हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये सब सोच के अपनी जो चेन होती है वो अपनी बीस्टों को समन करने लगती है, क्योंकि वो एक साथ 6 गेटों को समन कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसके बीस्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे दिख रहे होते हैं। इन्हें देख के ली जेंगजी भी बोलता है कि हाँ, काफ़ी शानदार है ये नज़ारा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो ली जेंगजी होता है वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो भी अपनी छड़ी में अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके उसके ऊपर हमले करने वाला होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो हमारा अपने चेन के जो बीस्ट होते हैं वो ली जेंगजी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उनकी जो कल्टीवेशन होती है वो काफ़ी कम होती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि ली जेंगजी और चेन के बीच की जो बीस्टों की फाइट होती है उसके बीच में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पब्लिक वाले जो लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि क्या सच में चेन ली जेंगजी का सामना कर सकती है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत कम है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो ली जेंगजी होता है उसकी कल्टीवेशन बहुत हाई होने के कारण वो भारी पड़ रहा होता है चेन की बीस्टों के ऊपर। तभी हमें दिखाया जाता है जो चेन के बीस्ट होते हैं वो भी कम नहीं होते, वो सारे यहाँ वहाँ से अच्छे कोऑर्डिनेशन बना के उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो ली जेंगजी होता है अपनी प्योरीफाई पावर का इस्तेमाल करके उन बीस्टों के ऊपर हमला कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो चेन होती है वो यहाँ यहीं नहीं रुकती है, इसी के साथ वो और बीस्टों को समन करती है और ली जेंगजी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। इसे देखकर उसके ग्रैंडफादर भी काफ़ी खुश होते बोलते हैं कि ये तो काफ़ी शानदार है, क्योंकि जो चेन होती है वो एक साथ कई सारे गेटों को समन कर रही होती है और वो उनसे लगातार बीस्टों को समन करके वो ला रही होती है। तभी हमें पता चलता है जो चेन होती है वो ली जेंगजी की चारों ओर एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसे फंसाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसकी वजह से पूरा जो अरीना होता है वो दहल जाता है। इसी के साथ हमें पता चलता है जो अरीना में लगी शील्ड होती है वो भी चकनाचूर हो जाती है। इसे देख के चेन साइडर ने बोलते हैं कि इन दोनों के पीछे की क्लैश तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक साथ वो सोच रहे होते हैं कि डॉन ऑफ लाइट में जितने भी मेंबर है वो सारे के सारे कुछ ना कुछ एबिलिटी को रखते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है जो ली जेंगजी होता है वो भी काफ़ी खुश हो रहा होता है कि बच्ची, मैं तुमने तुमने मुझे निराश नहीं किया। इसी के साथ हमें पता चलता है जो उसने अपने पावर का डोमेन पावर का इस्तेमाल कर दिया होता है, जिसके कारण से चारों तरफ से उसके ऊपर जो होते हैं हमला हो रहे होते हैं। और वहाँ हमें दिखाया जाता है जो ली जेंगजी होता है वो अपने हमले से जो उसके बीस्टों के ऊपर काफ़ी घातक हमले करे जा रहा होता है। एक साथ हमें पता चलता है जो चेन होती है वो यहीं नहीं रुकती, उसके बाद और भी बीस्टों को समन करने वाली होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ली जेंगजी बोलता है, बच्ची तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। इसी के साथ हमें ली जेंगजी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि बच्ची तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसी के साथ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके बीस्टों के ऊपर भारी पड़ने लगता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ली जेंगजी हो तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन जाता है जिससे बहुत खतरनाक और निकल रहा होता है। तभी हम पब्लिक को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि सच में आपके चेन सच में इनके सामने टिक पाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो ली जेंगजी के पीछे दिखाया जाता है एक बीस्ट गॉड के फेवर, जो एक गॉड होते हैं उनका फेवर आने लगता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उनके कारण सारे के सारे बीस्ट जो होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं और वो अपने एक विंड टोर्नेडो का इस्तेमाल करके उसके बीस्टों को पकड़ने लगते हैं। इसी के सामने दिखाया जाता है चेन होती है वो इसको काफ़ी हैरान होती है और वो अपने किसी और फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके और बीस्ट को समन करने वाली होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा ली जेंगजी होता है वो उसकी चेन की फॉर्मेशन के बीच में घिर जाता है और उसके फॉर्मेशन से जो बीस्ट निकलते हैं वो सभी ली जेंगजी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उनके बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ली जेंगजी की पावर जो होती है बहुत बहुत ज़्यादा
ताकतवर होते हैं, इसके कारण जो सारे के सारे बीस्ट होते हैं उसके टोर्नेडो को अंदर खींचने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है जो ली ज़ेंगज़ी होता है वो अपनी चेन से बोल रहा होता है कि बच्ची क्यों ना तुम अपनी हार मान लो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हारे बीस्ट मेरे सामने और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ हमें चेन को दिखाया जाता है वो इसी के साथ हमें चेन को दिखाया जाता है कि बोल रहे होते हैं कि क्यों नहीं एक बार और ट्राई करके देखो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो मैगडल होता है वो ली ज़ेंगज़ी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, जिसे देख कर ली ज़ेंगज़ी मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है कि जो ली ज़ेंगज़ी होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी बीस्टों को अपने चारों तरफ के घेर लेता है, और हमें पता चलता है उसने मैगडल को अपने कब्जे में ले लिया होता है, और वो उसको देख कर के चैन को धमका रहा होता है कि अगर तुमने अपनी पावर का और हार नहीं मारा तो मैं मैगडल को मार डालूंगा। इसके सामने देखा जाता है कि मैगडल जो होता है अपनी असली फॉर्म में आ जाता है, और उसके ग्रैंडफादर भी देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गलत तरीके से अपने अपोनेंट का इस्तेमाल करके उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं, या कहा जाए कि उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ये सब देख के उसके टीममेट भी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। इसी के सामने दिखाया जाता है जो ली ज़ेंगज़ी होता है वो मैगडल को और ज़्यादा ही तड़पाने लगते हैं, यानी कि उसे सफोकेट कर रहा होता है। इसी के सामने चेन को दिखाया जाता है जो कि मैगडल को ऐसी हालत में देख के वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है, और वो भी काफ़ी गुस्सा हो रही होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो हार मान लेती है, क्योंकि उसे पता है कि मैगडल उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है कि चेन जो होती है वो हार मान लेती है कि अब मैं अपनी हार डिफीट करते हैं। इसी के सामने दिखाया जाता है जो अपने ली ज़ेंगज़ी होते हैं जो वो इस राउंड को जीत जाते हैं। इसी के सामने चेन को दिखाया जाता है काफ़ी गुस्सा हो रही होती है कि उसने उसे ब्लैकमेल करके उसके मैगडल को मारने की कोशिश की, और इसी के साथ उसे हार स्वीकार करने में मजबूर कर दी। इसी के साथ वो जो हमें यांग वेंज़ा को दिखाया जाता है जो चेन को कंफर्टेबल करते हुए बोल रहा हो कोई बात नहीं कि तुम्हारा कल्टिवेशन भी थोड़ा उससे कम था, इसी के साथ तुमने अच्छा काम किया। जब हमें चाहो चेन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि हाँ तुमने सच में अच्छा काम किया, कम से कम हमें पता तो चला कि उसकी पावर लेवल कहाँ तक जा सकती है। इस समय में दिखाया जाता है जो ली ज़ेंगज़ी होता है वो डॉन ऑफ लाइट के सारे मेंबर को देख रहा होता है। इसी के सामने पता चलता है कि वो मन ही मन सोच रहा होता है कि सच में डॉन ऑफ लाइट में कुछ लोग तो हैं जो मुझे शायद देख देख तकलीफ़ दे सकते हैं, मेरे लिए एक अड़चन पैदा कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जो है कि हाओचन की बात सुन रहे होते हैं, क्योंकि हाओचन बता रहा होता है कि अभी तक के कॉम्पिटिशन में हमने काफ़ी अच्छा काम किया, और जहाँ तक हमें पावर लेवल की बात की जाए कि हम काफ़ी उनके पावर लेवल की टक्कर दे सकते हैं। इसी के साथ वो बता रहा होता है कि जो हमारे सभी टीम मेंबर है, चाहे वो उसे सीमा सयान हो चाहे लिनशन हो, सभी लोगों ने अपने पावर लेवल का उस दरिए तक काम किया है जी कि सारे लोग उनके सामने हार मानने की कोशिश करते रहे। इसी के साथ वो बता रहा होता है कि हमारे टीम मेंबर में काफ़ी लोगों ने पॉइंट कमाया और काफ़ी लोग हारे भी हैं, लेकिन इसी के साथ हमने अभी अपनी सेकंड पोजीशन हासिल कर ली। इसी के साथ वो बता रहा होता है कि सिर्फ हमें 4 राउंड और खेलने हैं, इसके बाद हमें डिसाइड हो जाएगा कि कौन है जो सभी के ऊपर रूल करने वाला है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो पॉइंट टेबल होती है उसमें जो डॉन ऑफ लाइट है वो सेकंड पोजीशन पर होती है, और मैजिक टेम्पल जो है फर्स्ट पोजीशन में होती है। इसी के साथ हमें मैजिक टेम्पल पे दिखाया जाता है जहाँ पे ली ज़ेंगज़ी जो अपने बाकी टीम मेंबरों को बोल रहा होता है कि अगले राउंड जो है काफ़ी दिक्कत वाले होने वाले हैं। इसी के साथ हमें पर दिखाया जाता है कि हाओ चैन को जो कि अपने टीम मेंबरों को इस बारे में समझा रहा होता है। तभी इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो अपना हाओ चैन है ली ज़ेंगज़ी की तरफ देख के बोल रहा होता है कि हमें बस कुछ नहीं करके उस उनकी 3 मेंबरों को और हराना है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ली ज़ेंगज़ी होता है वो भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हाओ चैन है और जो शायर है वही हमारे लिए दिक्कत खड़ी करने वाले होते हैं। इसी के साथ वो अपने टीममेट को समझाने के लिए अपने सेकंड एल्डर को भेज देता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए हमें किसी भी कीमत में डाउन ऑफ लाइट से अभी भी मैच नहीं हारना है। इसी के साथ हमें एल्डर को दिखाया जाता है कि अपने टीम मेंबरों को समझा रहा चाहे तो मैं कुछ भी इस्तेमाल करना हो या किसी भी तरीके का इस्तेमाल करना हो, तुम्हें डॉन ऑफ लाइट्स है या फिर किसी और मेंबर से तुम्हें हारना नहीं है। इसी के सामने दिखाया जाता है जो उनके सारे टीम मेंबर होते हैं इस वजह से उन सबके नोट कर देते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर डॉन ऑफ लाइट या किसी और टीम से हारना नहीं है। इसी के सामने हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट एल्डर ली ज़ेंगज़ी होते हैं वो अपनी मुट्ठी बीस के बोल रहे होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए अगले राउंड में हमें हारना नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर होते हैं वो भी इस बारे में सोच के बोलते हैं कि जी हाँ। हमें तभी फिर दिखाया जाता है कि जो अगला राउंड होने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि जो उसके सेकंड एल्डर होने वाले थे और उसके बीच में फाइट होने वाली थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि धीरे-धीरे करके डॉन ऑफ लाइट के सारे मेंबरों की फाइट होने लगती है और हमें पता चलता है कि सारे मेंबर एक-एक मैच करके जीतते जा रहे हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हान यू, सीमा सयान इन सभी के एक-एक राउंड हो जाते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सायर भी अपना मैच कंप्लीट कर लेती है, क्योंकि ये 4th राउंड जो अपना स्टेज है ना उस राउंड की फाइट हो रही होती है, और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे मैच जो है डॉन ऑफ लाइट जीतता जा रहा होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सायर ने भी अपना एक लास्ट राउंड जो होता है वो कंप्लीट कर लिया होता है। इसी के साथ फिर हमें पता चलता है जो हमारी यांग होती है वो भी अपना मैच जीत जाती है,
क्योंकि जो मैजिक टेम्पल के लोग होते हैं वो उसके सामने टिक नहीं पा रहे होते। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो अपने शायर और बाकी जो लोग होते हैं वो भी अपना सारे के सारे मैच जीत जाते हैं। तभी हमें पता चलता है जो अपनी यांग का मैच हो रहा होता है उसी के लिए उसके बीच में एक जो मैजिक टेम्पल का एक एल्डर होता है कि वो अपने फाइट के बीच में अपनी अपनी इंटेंशन पावर का इस्तेमाल करके, स्पेस पावर का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है, जो कि रूल के ख़िलाफ़ होता है। मगर जो हमारे यांग वेंजाओ है वो उसके बारे में भड़क रहे होते हैं कि सच में क्या है, सच में रूल के ख़िलाफ़ है, सच में रूल में आता है कि हम इसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने ऊपर शील्ड बना कैसे कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी आंख होती है उसके ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन उस शील्ड को कुछ नहीं हो रहा होता। वो अपने सारे की सारी पावर इस्तेमाल करके देख लेते हैं, लेकिन उस शील्ड पर एक दरार भी नहीं आ रही होती। तभी हमें चैन साइडर को दिखाया जाता है, वो भी देख के बोल रहे होते हैं कि सच में ये लोग इस हद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो मैजिक टेम्पल का जो एक प्लेयर होता है वो काफ़ी खुश हो रहा है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है हमारी चेन होती है, जो हमारी चेन होती है अपने किसी गॉड पावर का इस्तेमाल करके उस शील्ड को तोड़ देती है। इसी के साथ में दिखाया जाता है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर भी हो गई होती। इसे देख के चेन भी हमारे हाउचेन भी बोलता है कि हाँ ये उन लोग की एक चाल है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है अब सिर्फ 3 राउंड बाकी हुए होते हैं। इसी के साथ हाउचेन सोच रहा होता है कि क्या 3 राउंड में हमारा क्वालिफाई होना क्या कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो हाउचेन होता है वो इसी बारे में सोच रहा होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो अपना नेक्स्ट मैच के बारे में हाउचेन सोच रहा होता है और वो उसे अपने टीममेटों को बताता है कि जो नेक्स्ट राउंड होने वाला है ये पक्का हम तीन और उन तीनों के बीच में होने वाला है, जो कि मैजिक टेम्पल से होने वाले हैं। तभी हम पता चलता है जो मैजिक टेम्पल से सेकंड एल्डर हैं और हमारे यांग उसके बीच में मैच होने वाला था। तभी इसे हमें दिखाया जाता है हमारे ली ज़ेंग को दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर की तरफ देख के बोल रहे होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तो हमें इस मैच में जीतना ही होगा। इसी के सामने हमें दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर होते हैं वो भी नोट करके चले जाते हैं, लेकिन हमें चैन हमारी यांग को दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा थक गई होती है। इसी के सामने हमें दिखाया जाता है कि अब उसकी लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सेकंड एल्डर का सामना करने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इस मैच हार भी जाती तो उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके टीम मेंबरों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा सेकंड एल्डर से लड़ने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर होता है वो हमारी यांग की तरफ देख के काफ़ी एरोगेंट तरीके से बोल रहा होता है कि क्या बच्ची तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती है, जल्दी या हार मान लो। तभी हमें दिखाया जाता है यांग होती है गुस्से से उसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है कि चल बुड्ढे तैयार हो जा। तो ये बता इसी के साथ वो उसके ऊपर हमला कर देती, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर बाकी काफ़ी आसानी से उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है यांग जो होती है अपनी तलवार से उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है, लेकिन हमें जो यांग होता है जो है सेकंड एल्डर उसे आसानी से रोक लेता है और साथ में वो किसी अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपनी आंख को उसके अंदर कैद कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ये फॉर्मेशन उसे अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो यांग होती है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और जो एल्डर होता है वो उसके ऊपर धीरे धीरे करके हावी होने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये पूरा केज टाइप का एक फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर जो आंख होती है वो कैद हो रही होती है। और दिखाया जाता है कि साथ में उसकी पावर जो है कि वो एल्डर लगातार एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी वजह से जो यांग है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है और जो एल्डर होता है वो डस्ट में यहाँ वहाँ बदल के उसके पीछे आके उसे डरा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एल्डर वो डस्ट में बदल के ऊपर चला जाता है, जहाँ से वो किसी स्पेशल टाइप की पावर का इस्तेमाल करके आंख के ऊपर हमला कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बर्ड्स जो चमगादड़ टाइप के बर्ड्स होते हैं वो आंख के ऊपर लगातार हमला कर रहे हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो रही होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि लगातार उसके ऊपर हमला किया जा रहा होता है एल्डर की तरह, और फिर हमें दिखाया जाता है कि यांग जो होती है लगातार उसका सामना भी कर रही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होने के कारण वो कमज़ोर पड़ रही होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ही घायल हो रही है। इसी के सामने दिखाया जाता है जो बाहर उसके टीममेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसके लिए वरीड कर रहे होते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है शायर को बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, ये सब देख के उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। साथ में हमें चेन साइडन को दिखाया जाता है, वो भी ये सब देख के नोट कर रहे होते हैं कि ये लोग काफ़ी हद तक जो है वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो हमारी आंख होती है वो बहुत ज़्यादा उस फॉर्मेशन के अंदर कमज़ोर पड़ रही होती है। इस समय दिखाया जाता है कि जो सेकंड एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उससे आउचन की बात आती है कि तुम्हें बस उस एल्डर को इस हद तक गिराना है कि वो अपनी किसी स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर सके, ताकि हमें नेक्स्ट राउंड के लिए कोई दिक्कत ना हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी यांग होती है वो इसी के साथ वो अपने हार को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी हमें पता चलता है कि जो ये सब उसके प्लान के अंदर था। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारे हाउचेन होता है वो हमारी यांग को पहले ही फाइट से पहले ही समझा देता है कि तुम्हें फाइट को किसी भी कंडीशन लेके तुम्हें उस तक डिले नहीं करना, बस कि तुम्हें उससे फाइट को सेंटेंस तक लेके जाना, तब हमारे एल्डर किसी पावर का इस्तेमाल करना पड़े। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो यांग होती है वो हार मानते हुए वहाँ से जाने लगते हैं।
तभी हमें पता चलता है जो ये सब प्लान था वो हाउचिन ने पहले से करके रखा, ताकि टीम बैटल जब हो लास्ट के 2 राउंड के लिए, तब वो उस पर अच्छे तरीके से डोमिनेट कर सके। क्योंकि जब उसका मैच होने वाला तब हमें पता चलता है जो 4 लोग बचे थे वो कोई और नहीं बल्कि मैजिक टेम्पल से 2 लोग होते, फर्स्ट एंड सेकंड एल्डर, और हमारे डॉन ऑफ लाइट से सायर और हाउचिन बचे होते हैं। तभी पब्लिक को दिखाया जाता है जो ज़्यादा चेयर कर रही होती है, क्योंकि अब जो 2 फाइट होने वाली वो काफ़ी इंटेंस तरीके से होने वाली थी। तभी हमें जब हमें दिखाया जाता है जो अब सेकंड फाइट और होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि सायर और सेकंड एल्डर के बीच में होने वाली होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सायर इस फाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, और वो हमारे यहाँ को देख के बोल रही होती है कि कोई चिंता ना करो, मैं उसके साथ अच्छे तरीके से फाइट करूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर होता है वो आ जाता है और फिर उसी तरीके से डायलॉग मार रहा हो जैसे उसने यांग के सामने मारे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर होता है वो काफ़ी अंदर से तो काफ़ी इनीस फील कर रहा होता है कि सायर को कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर होता है वो एकदम से ही हैरान होता है, क्योंकि सायर जो होती है वो एकदम से उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी जुल्फ़ें बिखेरते हुए बोलता है कि चलो आओ हमला शुरू करते। तभी हमें दिखाया जाता है जो सायर होती है एकदम से उसके पीछे आके उसके ऊपर हमला कर देती है। एक समय में दिखाया जाता है कि वो अपने किसी छुरा का इस्तेमाल करते उसके ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं, और उसके हमले कुछ ज़्यादा ही घातक होते हैं, जिसकी वजह से एल्डर बहुत ज़्यादा ही पीछे खसका हुआ चला जाता है। इससे साफ पता चलता है कि जो सायर है वो कहीं ज़्यादा ही पावरफुल उस एल्डर से। तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्डर सेम टाइप की टेक्निक का इस्तेमाल करके सायर को भी फंसाने की कोशिश करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्डर के इसके पसीने छूट रहे होते हैं। तभी फिर हमें पता चलता है कि जो एल्डर है वो भी सायर के साथ सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमें पता है कि सायर ने सेम टेक्निक को देख लिया होता है, इसलिए वो उसका डट के सामना कर रहे होते हैं। एक सामने में दिखाया जाता है कि जो एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि सायर उसके हम लोग का इस्तेमाल डॉज कैसे कर पा रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही केज टाइप का जो हमला होता है वो फिर से शायर के ऊपर भी शुरू हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसके वर्ड्स होते हैं वो शायर के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शायर आसानी से उस वर्ड से बच जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि उस एल्डर के ऊपर हमले भी कर रहे होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एल्डर होता है वो काफ़ी हैरान हो रहा होता है कि शायर ये कर कैसे पा रही है। तभी हमें पता चलता है कि जो शायर होती है वो अपने अपने सिक्स सेंस में से एक सेंस का इस्तेमाल करके उस एल्डर के ऊपर हमला भी कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि जो शायर होती है वो उसके हमलों का डॉज करते हुए उसके ऊपर हमला भी कर भी रही होती है, और जो उसके हमले उसको डॉज भी कर रही होती है। एक साथ हमें दिखाया जाता है जो एल्डर को बहुत ज़्यादा गुस्से में होने लगता है, क्योंकि उसकी किसी भी प्रकार के पावर का शायर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा होता, और वो फिर वही सेम टाइप की पावर का इस्तेमाल करके शायर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शायर होती है वो उस हमले के ऊपर आगे बढ़ कर उसे बीच में से चीर देती है, क्योंकि उसने अपने एक सेंस में से एक फर्स्ट सेंस का इस्तेमाल कर लिया होता है, और उस हमले को आसानी से 2 भागों में बाँट देती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शायर होती है अब वो उस एल्डर के ऊपर भारी पड़ रही होती है, क्योंकि उसे इस पावर लेवल के बारे में पता होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो हमारी शायर होती है उस एल्डर के ऊपर लगातार हमले भी कर रही होती है, और उसके साथ साथ हमलों से डॉज करके बच भी रही होती है। ये सब देख के एल्डर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एल्डर होता है वो ये सब देख के अपनी दाँतें मींच रहा होता है कि आखिरकार ये हो कैसे सकता है कि शायद जैसी एक कमज़ोर कल्टिवेटर जो उससे कई गुना एज में छोटी और साथ में उसकी कल्टिवेशन में भी शायद थोड़ी बहुत पीछे है, इसके साथ ही वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके अब स्पेस को फाड़ के बीस्ट टाइप के राक्षस को बाहर लेके आ जाता है, ताकि वो शायर का हमला सामना कर सके। ऐसे देख कर तो सभी ऑडियंस लोग भी काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन शायर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो भी पहले राउंड से ही देख के काफ़ी गुस्से में हो रही होती है। इसी के साथ में दिखाया जाता है जो शायर होती है वो भी उस क्रिएचर के ऊपर जाके हमला कर दी, जिसकी वजह से वो क्रिएचर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये सब देख के तो वाइल्डर भी काफ़ी हैरान होता है, और साथ ही वो काफ़ी गुस्से में भी आ जाता है कि आखिरकार ये हो कैसे सकता है कि शायर ने उसके बीच को सिर्फ आसानी से 2 टुकड़ों में या फिर कई कहा जाए कि कई टुकड़ों में बाँट दिया। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर होता है वो अपनी फॉर्मेशन से ही बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन शायर जो होती है उसको कोई मौका नहीं देती है, उसके पीछे जाकर उसके ऊपर हमला कर देती है। तब हमें दिखाया जाता है कि जो शायर होती है उसके ऊपर हमला कर रही होती है, और वो एल्डर जो होता है उसके हमले से बच भी नहीं पा रहा होता, और ये सब देख के यांग काफ़ी खुश हो रही होती है, क्योंकि शायर पहले से काफ़ी गुस्से में थी तो उसको दे तेरी बजा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शायर आखिरकार फाइनल हमला करते ही उस एल्डर को नीचे पटक देती है। तभी हमें पता चलता है कि जो एल्डर होता है अब वो इस राउंड से अब अपनी किसी भी कंडीशन पे अपने जीतने की कोई उम्मीद नहीं रख सकता, इसलिए वो हार की उम्मीद से वो इस राउंड से बाहर हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है जो ये राउंड होता है वो शायर जीत जाती हैं, और क्योंकि अब ये राउंड जीत गई थी तो अब लास्ट फाइट जो होने वाली थी इसे देखकर तो एल्डर भी काफ़ी हैरान हो जाता है, और ये लास्ट फाइट जो होगी वो हाउचेन के बीच में होगी, और उसे तभी हम उसी एल्डर को दिखाया जाता है ज़मीन में मारा पड़ा होता है, वो अपनी छड़ी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर जो शायर होती है उसकी उंगलियों पर लात रख के उसकी उंगलियों को मीच देती है ताकि वो एल्डर उठ ना सके।
पर हमें दिखाया जाता है जो हमारे चैन साइडन होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि जो ये राउंड है वो शायर जीत जाती है। इसी के साथ हमें दिखाई जाती है जो शायर होती है उसे काफ़ी गुस्से में देख रही होती है, आंखों ही आंखों में अगर किसी को मारते तो शायर पक्का उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होती। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट हॉल के कमांडर होते हैं वो भी काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि शायर आखिरकार उनके असिस्टेंट हॉल से ही तो है। और साथ में वो उस सेकेंड एल्डर को जो मैजिक टेम्पल्स थे उसको हरा देता। साथ में उसके ग्रैंडफादर भी होते, वो भी काफ़ी प्राउड कर रहे होते कि आखिरकार मेरी पोती ने उसे हरा ही दिया, और इसे इतनी बुरी तरीके से हराया कि वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता। इसके साथ ही में दिखाया जाता है वो अपनी की पर काफ़ी शर्मिंदा भी होता है, जिसके कारण उसे काफ़ी बेइज्जती महसूस हो रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी यांग होती है और साथ में हमारी चैन होती है वो शायर को काफ़ी अच्छे तरीके से थैंक्स बोल रहे होते हैं, काफ़ी खुश हो रहे होते हैं एक दूसरे को देख करके। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारे नेक्स्ट राउंड जो होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है। तभी हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि हाओ चैन और मैजिक टेम्पल के फर्स्ट एल्डर उन दोनों के बीच में ही होने वाला होता है। इसे देखकर तो सभी लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो हाओ चैन भी होता है इस मैच को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसे भी इस मैच का काफ़ी देर से इंतजार था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसके टीममेट जो होते हैं वो भी इस मैच को लेकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, और उसे हाओ चैन को लेकर काफ़ी प्राउड भी कर रहे होते हैं, और उसके लिए काफ़ी लोग तैयारी भी कर रहे होते हैं कि हाँ हमें तुम पर गर्व है कि तुम पक्का इस मैच को जीतोगे। एक साथ हमें दिखाया जाता है जो हाओ चैन के टीममेट होते हैं उसे मुबारकबाद दे रहे होते हैं, साथ में उसे कांग्रेट भी कर रहे होते हैं कि हाँ तुम जाओ। तो हमें दिखाया जाता है जो लास्ट राउंड होने वाला होता है या कहा जाए फाइनल राउंड होने वाला हो जाए मैजिक टेम्पल के फर्स्ट एल्डर और हमारे डाउन ऑफ लाइट से हाओचेन के बीच में होने वाला था। इसी के साथ सीन कट होकर फिर हमें दिखाया जाता है जो इसी के साथ हमें हाओचेन की माँ को दिखाया जाता है जो हाओचेन का लेटर पढ़ रही होती हैं। इसी के साथ फिर हमें पता चलता है कि जो हाओचेन के फादर हैं वो भी वापस आ गए होते हैं, और वो जो उसकी माँ हाओचेन का लेटर पढ़ रही होती है इसी के साथ वो उसे सुन भी रहे होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसके फादर को। इसी के साथ फिर हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसी के साथ टाटा बाय बाय।